प्रिय आत्मन, सहज योग में आज बखनादास का एक पद लेने जा रहे हैं। बखनादास संत दादू के शिष्य हैं। 1550 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1620 ईस्वी तक राजस्थान की धरती पर इन्होंने बड़े प्यारे गीत गाए हैं। स्वयं भी गाते थे, संगीत के माहिर थे और जो पद लिखे हैं वे भी बड़े गेय हैं, बड़े सुंदर हैं। कहते हैं बखनादास, भाव भजन की भाठी आगे और राम रसायन पीवन लागे। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। हम जिंदगी जो जीते हैं अधिकतर हम थिंकिंग के तल पर जीते हैं, सोच विचार के तल पर जीते हैं। बखनादास कहते हैं कि अगर परमात्मा की ओर तुमको चलना है तो पहले फीलिंग के तल पर आना होगा, भाव के तल पर आना होगा, हृदय के तल पर आना होगा और फिर उसके बाद फिर बीइंग का तल है, जहाँ हमारा होना है, जहाँ हमारा चैतन्य है, जहाँ हमारी आत्मा है। बस 2 कदमों में यात्रा पूरी हो जाती है। थिंकिंग से पहला कदम उठाओ फीलिंग का, फीलिंग से दूसरा कदम उठाओ बीइंग का और तुम वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ हमारा उद्गम है, जहाँ हमारा गंतव्य है। उसी बात की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, भाव भजन की भाठी आगे। पहले भाव में डूबो, जरा भजन में डूबो, उसके गीत गाओ। जो हमारा प्रियतम है, जो हमारा प्यारा है, उसकी विरह में पड़ो। ये तो पहला कदम होगा। और फिर राम रसायन पीवन लागे। जो हमारे निराकार में जो रस की बारिश हो रही है उसको परमात्मा की शराब भी कह सकते हो, उसको अमृत भी कह सकते हो। संतों के कहने का ढंग अलग अलग है, निराला है, लेकिन जो ओंकार है उसी को अलग अलग नामों से पुकारा है संतों ने। कोई उसको शराब कहता है, कोई अमृत कहता है, कोई राम रस कहता है। तो कहते हैं कि पहले भाव के तल पर आ जाओ, हृदय के तल पर आ जाओ और फिर एक कदम और उठाओ, अपने उस निराकार की भाठी में चले जाओ, निराकार की मधुशाला में चले जाओ और परमात्मा की शराब छक करके पियो। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, अवधू ऐसी मदिरा पीछे। सामान्यतः जो अवधूत होते हैं, जो नाथ साधु होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वे शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं। उनको संबोधित करते हुए चरणदास कहते हैं कि अय अवधू, ये बाहर की शराब, कड़वी शराब क्या पी रहे हो? अगर पीना ही है तो कैसी मदिरा पियो? जहाँ कुलाल चढ़ाई भाठी और ब्रह्म ज्वाल पर जारी। ये बाहर की मदिरा तो ऐसे ही बाहर की आग पर बनती है, लेकिन ब्रह्म ज्वाल, जहाँ राम की ज्वाला, जहाँ राम की अग्नि जल रही है, जहाँ ओंकार की अग्नि जल रही है, उस पर जो मदिरा बनती है उस मदिरा को पियो और भर भर प्याला देत कुलाली बाढ़े भक्ति खुमारी। और साकी के रूप में जहाँ हमारा सद्गुरु प्याला बढ़ाता है, राम की शराब से भर करके पीना है तो वो मदिरा पियो, पीना है तो वो प्याला पियो, जिससे हमेशा खुमारी बढ़ती ही चली जाती है। बाहर की शराब पियोगे तो उसकी खुमारी घटती चली जाती है और राम की अगर शराब पियो तो फिर पीने के बाद उसकी खुमारी बढ़ती चली जाती है। कहते हैं बखनादास, देहरी कलाली तू जन नाट। अपने गुरु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐसा कि मुझे पिलाता चला जा, तू मना मत कर, बस देता चला जा, हम पीते चले जाएं, तू पिलाता चला चल। जिसके लिए मीरा कहती है, कनक कटोरे इमरत भरियो पीवन कौन न टेरे। जिसको शराब कह रहे हैं बखनादास, उसी को मीरा अमृत कह रही है कि स्वर्ण के कटोरों में अगर अमृत भर के कोई दे तो कौन नहीं पीना चाहेगा। ऐसे ही हमारा सद्गुरु राम रस, अमृत रस, राम की शराब हमें दे रहा है और इतने प्यार से दे रहा है, तो फिर कौन भला पीना नहीं चाहेगा। और मीरा के प्रभु हरि अविनाशी तन मन ताहि पटेरे। मीरा कहती है कि मेरा गोविंद तो अविनाशी है, मेरा गोविंद तो शाश्वत है और उसी से मेरा तन, मेरा मन, मेरी जिंदगी, पूरी जिंदगी पट गई है राम से, राम रस से, राम की शराब से, राम के अमृत से। कहते हैं बखनादास, हरि रस तो है तन के साटे। जो हरि रस है, या राम की शराब कहो कि राम का अमृत कहो, है तो ओंकार ही। कहते हैं कि ऐसे नहीं ये मिलता है, ये पूरी जिंदगी अगर दे दो, पूरी ज़िंदगी अगर सौंप दो, उससे कम पर इसका सौदा नहीं होता है। मधुशाला में तो जाते हो, कुछ पैसे खर्च करते हो और शराब मिल जाती है, लेकिन राम की शराब पैसों से नहीं मिलती। पूरी ज़िंदगी, पूरा अहंकार, पूरा सिर, सब कुछ दे देते हो तो उसके बदले में राम की शराब मिलती है। जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, ऐ रे कलाली तय क्या किया,
कलाली गुरु को संबोधित करके कह रहे हैं कि अय मेरे गुरु, अय मेरे साकी, तूने क्या किया, सिर के साटे प्याला दिया। एक प्याला राम की शराब तो दी, लेकिन पूरा सिर ही ले लिया, पूरी जिंदगी ही ले ली तुमने। कहते हैं बखनादास, एक पियाला हमको दिया, साथी सह मतवाला किया। मेरे साकी ने, मेरे गुरु ने राम रस का एक प्याला क्या दे दिया कि बिल्कुल पूरी संगत के साथ, पूरे संघ के साथ, सभी साथियों के साथ, सभी साधकों के साथ मैं तो मतवाला हो गया, मैं तो दीवाना हो गया। जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, देहु कलाली एक पियाला, ऐ मेरे साकी, ऐ मेरे गुरु, नाम का एक प्याला मुझे दे दो, ऐसा अवधू है मतवाला। और मतवाला हो गया हूँ उसे पी करके, मेरा मन का अवधू, मेरा मन का अवधूत उस प्याले को पीकर बिल्कुल मतवाला हो गया है। कहते हैं बखनादास, सद मतवाले साध हमारे। और उस प्याला को, राम रस के प्याला को पीकर, राम की शराब को पीकर जितने हमारे संगत के लोग हैं, जितने हमारे साधु हैं, साधक हैं, मित्र हैं, वे सब बिल्कुल दीवाने हो गए हैं, मतवाले हो गए हैं और सदा मतवाले रहते हैं। ऐसा नहीं बाहर की शराब पियो तो थोड़ी देर मतवाले हो जाते हो, और राम की शराब पी लो तो ये मतवालापन तो सदा रहता है, सुबह से शाम तक, और ये खुमारी उतरने का नाम ही नहीं लेती है। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, संतों मगन भया मन मेरा, मेरा मन मगन हो गया। कैसे? अहनिस सदा एक रस लगा, बस रात दिन बस राम रस में मेरा मन लगा रहता है, उसकी खुमारी चढ़ी रहती है। और दिया दरीबे डेरा, मैं हिमालय नहीं जाता हूँ, कंदराओं में नहीं जाता, पहाड़ों में नहीं जाता, तीर्थ में नहीं जाता, दिया दरीबे डेरा, बिल्कुल बाजार में, नगर में। ये संत की पहचान है। संत हमेशा शहर में रहेगा, नगर में रहेगा, गांव में रहेगा, लोगों के बीच रहेगा। कभी भी गुरु हिमालय में नहीं रहता, निर्जन स्थान में नहीं रहता। और कुल मर्जाद मैंड सब त्यागी। अब क्या जात, क्या पात, क्या धर्म, क्या मजहब, जैसे मधुशाला में कोई मजहब नहीं होता, प्रेम का मजहब होता है, ऐसे संतों का कि कोई जाति नहीं होती है, संतों का कोई मजहब नहीं होता है, बस सारे संत राम रस पीते हैं। चाहे वो सूफी संत हो कि हिंदू संत हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संतों का एक ही मजहब है, बस राम रस पीना, राम की शराब पीना और उसमें मस्त रहना। कुल मर्जाद मेंढ सब त्यागी। ये कुल, ये मर्जाद, ये जात, ये पात, ये सारी सीमाएं संत तोड़ देते हैं और बैठा भाठी नेरा, बस भाठी के पास ही बैठ जाते हैं जहाँ राम की शराब बनती है। और जात पात कछु समझो नाही, किसकू करो परेरा। अब किसको पराया कहूँ? जात, ये पात, ये सब तो तोड़ने वाली चीज़ें हैं, सब तो राजनीति की चीज़ें हैं। संत के लिए तो कोई पराया नहीं होता, संत के लिए तो सब अपने होते हैं। और रस की प्यास आस नहीं और किसी की आस नहीं है, न पद की न धन की, बस एक ही प्यास बची है, वो राम रस की प्यास। बस राम रस पीने की लालसा, बस एक ही लालसा संत की बचती है। और यह मत किया बसेरा, बस इसको मत कहो, इसको सिद्धांत कहो, इसको ज़िंदगी का सलीका कहो, इसको ज़िंदगी जीने की शैली कहो, बस इसी में सदा संत रमण करते रहते हैं। कहते हैं बखनादास, तन मन कापड़ गहने मारे। एक शराबी को देखोगे, अगर उसको पैसे नहीं हैं, गिरवी रख देगा, अपना कपड़ा गिरवी रख देगा, अपना सामान गिरवी रख देगा, कभी कभी अपने को ही गिरवी रख देगा। ऐसे ही संत अपना सब कुछ गिरवी रख देते हैं राम रसायन पीने के लिए। बड़ा सुंदर प्रतीक चुना है बखनादास ने, जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, सो रस मांगया मिले न काहू और सिर साटे बहु तेरा। ये राम रस के लिए बहुत से लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ये मिलता नहीं है। सिर साटे बहु तेरा, बहुत लोगों ने अपना सिर खपा दिया, लेकिन ये राम रस, ये राम की शराब बड़ी दुर्लभ है, मिलती नहीं। और जन रज्जब तन मन दे लिया, होई धनी का चेहरा। मैंने कैसे उस शराब को प्राप्त किया? रज्जब साहब क्या कहते हैं, मैंने अपना तन, अपना मन, अपनी ज़िंदगी अपने गुरु को सौंप दी। होई धनी का चेहरा। जो धनी कौन है? बस गुरु है, संत है, वही धनी है। राम रतन धन जिसको मिल गया वही धनी है, बाकी कौन धनी है? कहते हैं कि मैंने अपने गुरु को, जो कि एकमात्र धनी है, अपने तन मन जिंदगी सब कुछ सौंप दी, तो उसके बदले में गुरु ने मुझे राम रस का प्याला दिया, राम की शराब पिलाई है। कहते हैं बखनादास, सार सुधा रस हृदय धारे और हरिरस पीवे पिचका डारे। कहते हैं कि जो सार है, जो सुधा है, जो अमृत है, बस वो मैंने ले लिया। जैसे ईख, जानते हो गन्ना लोग चूसते हैं, रस चूस लेते हैं,
और जो बच जाता है असार, उसको चेफुआ कह सकते हो, जो असार है उसको लोग छोड़ देते हैं। ऐसे इस जीवन में हम आए हैं तो इसका सार है राम, ओंकार, बस उसको ले लो। जैसे दाना ले लो और भूसी छोड़ दो, सार ले लो असार छोड़ दो, ऐसे ही बस ओंकार का रस पियो, वही ज़िंदगी का सार है। बाकी तो ज़िंदगी में जो कुछ भी है असार ही है, जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, नाम रस अमरा है भाई, को साध संगत ते पाई। ये नाम का रस यही अमृत है, और कोई बिरला ही साधु संगत में गुरु के द्वारा इसको पाता है। और रंग रंगीले चढ़त रसीले, कबहीं उतर न जाई। जब राम रस का, राम की शराब का नशा चढ़ जाता है तो ये कभी उतरता नहीं है। कहते हैं बखनादास, पीवे सदा खुमार न भागे। फिर तो सदा ही तुम राम रस को पीते रहते हो, और नाम की खुमारी जब चढ़ती है तो कभी वो उतरती नहीं है। जिसके लिए नानक देव जी कहते हैं, जितने नशे जहान ने उतर जात पर भात। जगत का कोई भी नशा हो, भांग खाओ कि अफीम खाओ कि शराब पियो, ये सब सवेरे उतर जाता है, सांझ खाओ तो उतर जाता है सवेरे, लेकिन नाम खुमारी नान का और चढ़ी रहे दिन रात। लेकिन नाम की खुमारी, नाम रस की खुमारी जब चढ़ती है तो सदा चढ़ी ही रहती है। कहते हैं बखनादास, ल्याव ही ल्याव सदा लेव लागे। जैसे पक्का शराबी जितना पीता है उतना कहता है और लाओ और लाओ और लाओ, ऐसे ही संत राम रस जितना पीता है और पीने की लालसा उसकी घनीभूत होती जाती है। कहते हैं बखनादास, नाचे गावे हरिरस राते, बखना दादू पंथी माते। और इस तरह दादू के जितने शिष्य हैं, याद रखना दादू के 152 शिष्य परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, जिसमें बखना दास भी थे। कहते कि बस हरि रस हम पीते हैं और नाचते हैं, गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। जीवन की ऐसी शैली हमारी हो जाती है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। दुनिया प्रभु की है मधुशाला, सब संत यहाँ पीने वाले, बाकी तमाशबीन जैसे आने वाले जाने वाले। प्रभु देता भर भर कर प्याला, है रिंद कोई लेने वाला। हरिचरणम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। ऐसे ही तुम भी किसी साकी रूपी गुरु से जुड़ो और नाम का प्याला छक करके पियो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।